ओम शांति। आज 9 जून 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, जिन बच्चों को ये ज्ञान रत्नों की वैल्यू है और उसको धारण कर अपने जीवन को बहुत मीठा बनाते हैं, सबके साथ मीठा व्यवहार करते हैं, उन्हें सदा सुखी होने का वरदान प्राप्त हो जाता है। बाबा कहे, तुम्हारे मुख से कभी भी किसी को दुख देने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। बाबा स्वीट है, वो आया ही है हम सबको स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट बनाने के लिए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने। तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। एक एक रत्न पदम पति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते हैं, उन्हें बाप भी देखकर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इस वरदान से एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जाते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आ गए दिल में तू। ओम शांति। कितना मीठा गीत है। बल बनाया फिल्म वालों ने है, परंतु वे तो कुछ भी जानते नहीं। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो। बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं सन्मुख। इस समय बाबा भी बेहद का पार्ट बजा रहे हैं सन्मुख आकर। तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नजर आता है। आत्मा इन नैनों से, यानी शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है। आत्मा भी जो सन्मुख बैठी है, बाबा कहे, आत्मा भी जो सन्मुख बैठी है वह जानती है, जिसके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूं। माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। यह बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कितने स्वीट थे। बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो, देवताओं को कितना मीठी नजर से देखते हो। कहाँ मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं का दर्शन करें। बनावट तो भल पत्थर की है, परंतु समझते हैं यह स्वीट होकर गए हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, वह भी बहुत स्वीटेस्ट है, जरूर होकर गए हैं। बाबा कहे, यहां इतना मीठा पार्ट बजाया है, तभी तो उनको स्वीट देवताएं कहते हैं, या परमात्मा को भी स्वीटेस्ट कहते हैं। स्वीटेस्ट ते स्वीटेस्ट, मीठे से मीठा बाप जरूर भारत में ही आया होगा। मंदिरों में जो भी है वह सब होकर गए हैं, जरूर कुछ करके गए हैं। स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे तो जरूर कहेंगे, निराकार परमपिता परमात्मा सबसे स्वीटेस्ट है। भारत में खास, दुनिया में आम शिव बाबा की महिमा तो बहुत है। शिव काशी
विश्वनाथ गंगा ऐसे बहुत कहते हैं। वहां जाकर रहते भी है। काशी में बहुत लोग जाकर रहते भी है। ये बाबा भी सब तरफ चक्कर लगाकर आए हैं। मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी भक्ति मार्ग में सभी धाम किए होंगे, सब तरफ चक्कर लगाया है। तो बाबा ने भी प्रैक्टिकल देखा कि मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं। बाप जानते हैं यह सब स्वीट चिल्ड्रन है, घर के बच्चे हैं, सबको नंबरवार अपना पाठ मिलता है, परंतु सबकी नजर हीरो हीरोइन पर ही जाएंगी। अब इस ड्रामा में जो हीरो हीरोइन है उन्हों के लिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अभी तुम बच्चे जानते हो उस मात पिता के सन्मुख बैठे हैं, दुनिया के सन्मुख तो नहीं है। परमात्मा दुनिया के सन्मुख तो नहीं आते हैं, सिर्फ अपने बच्चों के सन्मुख ही होते हैं। यह है गुप्त, इनका नाम निशान बिल्कुल ही गुम कर दिया है। सिर्फ चित्र है, परंतु उनसे कोई पता नहीं पड़ता। चित्रों से इतना समझ नहीं सकते। शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं, लेकिन पूरा परिचय नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा है स्वीटेस्ट। उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। वह स्वीटेस्ट बाप न आए तो ये पतित दुनिया पावन कैसे बने। इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं है। क्यों बाबा ने ऐसा कहा? क्योंकि जो पावन बनते हैं वही मीठे लगते हैं। पतित आत्माएं उस पतित बनने के कारण कड़वे होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं, क्योंकि हम पावन बनने के पुरुषार्थ में हैं। बल अपने को शिवोहम भगवान कहते रहते हैं, लेकिन भगवान तो इतना स्वीट है, वह तो परम धाम में रहने वाला है। तुम फिर इस पतित दुनिया में कैसे कहते हो शिवोहम? बाबा के पूछना चाहिए कि परमात्मा तो बहुत स्वीटेस्ट है, वो परम धाम में रहने वाला, तुम फिर इस पतित दुनिया में कैसे कहते हो शिवोहम? हम भगवान हैं। भगवान तो रचयिता पतित पावन है। भगवान को सभी भक्त याद करते हैं। ऐसे नहीं सब भक्त भगवान है। बाबा के ये तो हो नहीं सकता। निराकार शिव को ही स्वीटेस्ट कहेंगे। स्वीटेस्ट बाबा द्वारा ही स्वीटेस्ट स्वर्ग में जाएंगे। शिव परमात्मा सबसे स्वीटेस्ट, क्योंकि एवर पावन है, वो आकर के स्वीटेस्ट स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह डिनाइस्टी रची जा रही है। स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट बिलवेड स्वीट बना रहे हैं। जो जैसा होगा ऐसा बनाएगा ना। कहते हैं मैं निराकार हूं, तुम आत्माएं भी निराकार हो। शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है ना। यज्ञ रचते तो शालिग्राम और शिव बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग यज्ञ रचते हैं, रुद्र शिव का भी लिंग बनाते हैं और शालिग्राम भी बनाते हैं। ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। तुम ब्राह्मण ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। शिव का लिंग बड़ा, शालिग्राम छोटा बनाकर पूजा करते हैं। उनका नाम ही है रुद्र यज्ञ। शिव बाबा आकर के रुद्र यज्ञ की स्थापना करते हैं। तो यह हो गई मिट्टी की पूजा। भूत आदि मिट्टी के बनाते हैं यादगार के लिए, फिर पुजारी बैठ पूजा करते हैं।
भारत पूज्य था, सतयुग त्रेता में पुजारीपन नहीं था। आधा कल्प है ज्ञान, अर्थात ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति। गाया भी जाता है, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। फिर कहते हैं सब भगवान है, समझते हैं भगवान ही पूज्य था, भगवान ही पुजारी बनता है, इसको उल्टी गंगा कहा जाता है। ये बात कहना भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनता है, बाबा कहे ये उल्टी गंगा कहा जाता है। बाप को तो सब बुलाते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहम दिल, पुकारना माना आवाहन करना। परमात्मा को पुकारना माना उनका आवाहन करना। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त लोग आवाहन करते हैं। स्वर्ग में तो तुम मालिक होंगे, बाप कहते हैं तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा। गॉड फादर कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है, शंकर का तो नाम ही नहीं डालेंगे। शिव निराकार, शंकर आकारी, दोनों को मिलाना तो गलत है ना। मनुष्य कोई के भी मंदिर में जाएंगे तो पूजा एक ही निराकार की करेंगे, सबको मिला देते हैं, सारे देवी देवताओं को एक कर देते हैं। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम। अब राम कहां, नारायण कहां, सबको इकट्ठा कर दिया है, समझते हैं सारे एक ही है। व्यास कौन था ये कोई भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। हाँ, सच्चा व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। बाबा बैठ सहज योग की नॉलेज सुनाते हैं और उस सुखदेव के हम बच्चे हैं जो बहुत सुंदर नॉलेज सुनाते हैं। बाबा कहे उस सुखदेव के हम बच्चे हैं, सच्चे सच्चे व्यास। शिव बाबा सुखदेव, उनके हम बच्चे, सच्चे सच्चे व्यास। हम ब्राह्मण हैं, हमको प्रैक्टिकल में बैठ सहज राजयोग सिखलाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं, देवताओं के आगे जाकर गाते हैं। मनुष्य देवताओं की मूर्तियों के आगे जाकर गाते हैं, क्या गाते हैं? हम पापी नीच कड़वे हैं। वह तो बहुत मीठे हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण ने ही 84 जन्म लिए हैं। ततत्वम, ये नॉलेज तुमको ही मिलती है, लक्ष्मी नारायण में वहां ये नॉलेज नहीं होगी। हम वहां यह नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते, तो बाकी क्या काम करें? यहां तो कितने काम हैं। अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जानते हो हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं। शिव बाबा है श्री श्री, मीठे ते मीठा, उनसे हम भी मीठे बनते हैं। हम अपने को श्री श्री नहीं कह सकते, ये समझने की बातें हैं। तुम जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे, उतना मीठे बनेंगे। देही अभिमानी बन बाप और वर्षे को याद करना है। ये एक मुख्य बात न भूलो, मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड़ है। हाँ, बाबा जैसे मिठास का एक पहाड़ है। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। कोई सिमरण ही नहीं सिमरनी है, कोई ऐसे नहीं माला लेकर बैठ जाना है। बाबा कहे कोई सिमरने नहीं सिमरनी है,
माला नहीं फेरनी है, सिर्फ याद करना है। कोई को भी ये पता नहीं है ये माला किसकी याद में बनी हुई है। सिर्फ राम राम कहते रहते हैं, माला फिरते रहते हैं। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हो? राम शिव बाबा के हम बच्चे हैं, इसलिए सिमरण करते हो। माला फेरना तो पुजारीपन का चिन्ह है, जैसे किसी की पूजा करते हैं। हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही हम एवर हेल्दी, निरोगी बन जाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं, कौन सी बात बार बार कहते हैं हमें? अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो बेड़ा पार है। बाकी कोई 10-20 भुजा या सुंड वाला मनुष्य नहीं होता है। न कोई छींकने से देवता निकल आते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिखी है कि छींकने से भी देवता प्रकट हो जाते हैं। बाबा कहे न कोई छींकने से देवता निकल आएंगे। यह बातें अब सुनते हैं तो समझते हैं ये सब क्या है। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सतयुग में ये कुछ भी होगी नहीं, एक भी भक्ति मार्ग की सामग्री नहीं। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान कोई आधा कल्प नहीं चलता। सिर्फ ये छोटे से संगम युग पर ही ज्ञान मिलता है, फिर प्रायलोक हो जाता है। तो बाबा कहे ज्ञान कोई आधा कल्प नहीं चलता है, ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलती है। ज्ञान से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। तो जैसे वह भक्ति का वर्षा मिलता है, भक्ति पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो हो जाती है। जैसे यह भी बाप से वर्षा मिलता है, तो फिर पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। द्वापर में भक्त का पहला जन्म भक्ति का भी, ये भी जैसे उनको परमात्मा से वर्षा मिला हुआ है। फिर धीरे धीरे वो भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाती है। ज्ञान का वर्षा भी सतो प्रधान सतो रजो तमो होता है। ये समझने की बातें। पहले तो समझना है, कौन सी बात? बाबा कहे पहले तो समझना है हम आत्मा मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे हैं। बाप इस जिस्म में आए हैं। जिस्म बिगर मुरली कैसे सुना सकेंगे? बिना शरीर के भगवान भी अपनी मुरली कैसे सुना सकेंगे? निराकारी दुनिया तो है साइलेंस वर्ल्ड, फिर है मूवी सूक्ष्म, फिर है यह डॉक्टर। 3 लोक है ना, एक एक बात तुम नहीं सुनते हो। दुनिया में और कोई जान ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड से आती है, वहां की रहवासी है, उस परम धाम की हम रहवासी है। इसीलिए उनका नाम ब्रह्मांड रखा हुआ है। अंडे मिसल आत्माएं रहती है, परंतु ऐसे है थोड़ी। अगर स्टार कहे तो स्टार की पूजा कैसे हो? फल फूल दूध आदि उन पर कैसे ठहर सकते? नाम तो शिव ठीक है। बाबा कहे जो नाम दिया है भक्ति मार्ग में शिव, वो तो ठीक है। ऐसे नहीं, वह बाप बड़ा, हम आत्माएं छोटी है। परम माना परम धाम की रहने वाली आत्मा, परम धाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट बिलवेड है। तुम जानते हो अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठे ते मीठा बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा।
बाप कहते हैं सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है, वह है वृक्षपति और यह है फाउंडेशन। यह दुनिया है नीचे अर्थात फाउंडेशन। फिर इनसे और टाल टालियां निकलती है। दुनिया में कोई की बुद्धि में ये नहीं है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। आत्मा ही धारण करती है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। नेचुरल है, ज्ञान सूर्य जब प्रकटता है इस सृष्टि पर तो अज्ञान का अंधकार महाविनाश होता है। अंधियारी रात होती है ना, मनुष्य समझते हैं इससे भी अर्जुन अंधियारा होगा और ज्यादा अंधियारा होगा। यह है ही घोर अंधियारा। मनुष्य यह नहीं जानते। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, जिसके लिए सन्यासी कहते हैं। क्या कहते हैं सन्यासी लोग? कि परमात्मा बेअंत है। ईश्वर तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, अर्थात न्यारी है। तुम तो समझते हो ईश्वर ही आकर गति सदगति करते हैं। तुम जानते हो श्रीमत से हम सो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। बाबा कहे इस श्रीमत से ही हम सभी सो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनेंगे। इतना भारी नशा है। एम ऑब्जेक्ट तो एक होती है ना। बैरिस्टर बनेंगे परंतु नंबरवार तो बनेंगे ना। इसीलिए फॉलो फादर मदर। जानते हो मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबर 1 में जाते हैं, तो हम भी पुरुषार्थ करें। हम भी इतना स्वीटेस्ट बने, हम भी इतना स्वीटेस्ट बने। बच्चे माँ बाप के तख्त पर जीत पाते हैं। वह बड़े हो जाएंगे तो माता पिता, तो बाबा कहे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतरेंगे। तो जैसे तुम माता पिता के तख्त पर जीत पाते हो, सतयुग के जो तख्त चलेंगे तो जैसे ही माता पिता के तख्त पर बच्चे जीत प्राप्त कर लेते हैं तो माता पिता स्टेप डाउन हो जाते, नीचे उतर आते हैं और उस बच्चे को राजगद्दी मिल जाती है। तो जैसे तुम माता पिता के तख्त पर जीत पाते हो, तुम बच्चों को बहुत प्यारा, बहुत मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। रूप बसंत तुम हो। उन्होंने तो एक कहानी बैठ बनाई, यह है ज्ञान रत्न। बाबा कहे एक एक बाबा के ये वर्जन्स जो है ये है ज्ञान रत्न। जवाहरत को तो बाबा अच्छी रीति जानते हैं। सबसे ऊंच जवाहरत का धंधा गिना जाता है। यह भी ज्ञान रत्न। इस समय बाबा आकर के हम बच्चों को एक एक रत्न कितने वैल्यूएबल देते हैं। एक एक रत्न की धारणा होती है। इससे तुम अनगिनत पद्मा पदम पति बनते हो। तुम्हारे महलों में कैसे सोने की ईंटें, हीरे जवाहरत लगते हैं, बड़े सुखी होंगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। यह जैसे बाबा वरदान देते हैं, श्राप नहीं देते, वरदान देते। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं ना, यह है बेहद का बाप टीचर सदगुरु। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसी निकलती। जैसे बच्चे सामने बैठते हैं वैसे बाबा कहे बाबा की मुरली भी चलती है।
परंतु फिर ज्ञानी तू आत्मा को बाबा यहाँ रहने नहीं देते। कहते जाओ सेवा पर जाओ, कहते जाओ जाकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करो। जो कड़वे थे कड़वे, प्लेगी बहुत रोगी हो गए, उनको निरोगी बनाओ। बाबा कहे जो आत्माएं प्लेगी हो गए हैं उनको निरोगी बनाओ। अभी तो एवरेज आयु 40-45 वर्ष होगी। योगी की आयु बहुत बड़ी होती है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं। उनका जब राज्य था तब एवरेज आयु 150 वर्ष की थी। अब रोगी बन गए हैं, हिसाब तो है ना, परंतु मनुष्य जानते नहीं। बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था उसमें विष जहर भरने से यह हाल हो गया है। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं, हर एक आत्मा को एकदम प्योर सोना बना देते। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप समान स्वीटेस्ट बनना है। मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने, सदैव मीठा बोलना है। दूसरी पॉइंट, बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रत्न दे रहे हैं उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको क्या दिया? बाबा कहे ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया है। ये ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते हैं। सदा हर्षित चीयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है। सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहना। कौन सा गीत बाबा सिखाते? यही गीत गाते रहो कि पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। आज का स्लोगन है, निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक है। फिर से, निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक है। अच्छा, ओम शांति।